ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण योग में जो चल रहा था उसमें आप लोग थ्योरी का क्लास देख लिए। उसके बाद जो भी दो चर वाले रैखिक समीकरण योग को हल करने की विधि थी, आलेखीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि, तो इसमें बाकी तीनों विधि तो आप लोग देख लिए। चौथा ये वज्रगुणन विधि है। तो इससे पहले आपको आज हम पहले फार्मूला जो आता है वो फार्मूला एक बार ड्राइव करके दिखा देते हैं। उसके बाद इसका हम शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे सवाल को कैसे सॉल्व करना है एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि फार्मूला इसका थोड़ा सा याद रखना कठिन है, समझ गए। लेकिन फार्मूला अभी आपको हम पहले प्रूफ कर देते हैं और उसके बाद क्या करेंगे तो शॉर्ट तरीका बताएंगे कि सवाल को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं पहले कि वज्रगुणन विधि से सवाल का फार्मूला पहले कैसे आता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को पता होगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण योग का व्यापक या मानक रूप क्या होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक या मानक रूप को पता होगा। व्यापक या मानक रूप जो होता है वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और एक होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये ना होता है। तो ये इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब यहां से देखिए तो समीकरण 1 और 2 से यहां से हमको x और y का वैल्यू निकालना है। x और y का वैल्यू कैसे हम डायरेक्ट निकालेंगे, तो समीकरण इसमें देखिए तो कोई एक चर राशि के मान को पहले हम बराबर कर लेंगे। तो कोई भी एक चर राशि के मान को बराबर कैसे करेंगे, तो गुणा करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। जैसे विलोपन विधि में क्या करते थे, बराबर करते हैं। तो जैसे हम देखिए तो इसमें क्या करते हैं, तो जैसे y वाले टर्म को हमको यहाँ से गायब करना है तो इसको गुणा कर देते हैं। यहाँ देखिए b2 है, यहाँ पे b1, इसको हम b2 से गुणा कर देंगे और इसको हम क्या करेंगे तो b1 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ से हमको डायरेक्ट x और y का मान क्या हो जाएगा, तो समीकरण में जब ये कहेगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण दे करके और कहेगा कि इसका मान बताइए, अब इसमें चर राशि x और y का मान ज्ञात कीजिए, तो ऐसे हम ज्ञात करेंगे। तो हम b2 दिया हुआ, यहाँ b1 से गुणा कीजिए इसको, तो b2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा a1 b2 x अब प्लस हो जाएगा कितना b1 b2y अब प्लस हो जाएगा b2 c1 बराबर हो जाएगा 0 गुना b2 मतलब 0, इससे गुणा कीजिए इसको तो हो जाएगा a2 b1 x अब प्लस हो जाएगा b1 b2y प्लस हो जाएगा b1 c2 बराबर 0 गुना b1 हो जाएगा 0। अब दोनों को क्या करते हैं, यहाँ पे हम विलोपन विधि से इसको सॉल्व कर देते हैं। तो बताइए कितना होगा, तो साइन चेंज कीजिए, ये भी माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस। अब बताइए तो b1 b2y दोनों सेम है, प्लस में ही माइनस में ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचा, इसमें से इसको घटाना है तो a1 b2x अब माइनस हो जाएगा a2 b1x। देखिए तो दोनों में, और इधर क्या बचा, प्लस में है b2c1 अब माइनस में है b1c2 अब बराबर कितना 0। अब ध्यान से देखिए तो ये कांस्टेंट टर्म है और इसमें चर राशि है, तो कांस्टेंट टर्म वाले को सेट भेज देंगे। यहाँ से पहले दोनों में देखिए तो कुछ कॉमन आएगा, यहाँ भी x और यहाँ भी x है, तो x यदि हम कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा a1 b2 अब माइनस कितना a2 b1। अब इधर देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, उस साइड जाएगा तो कौन चीज में, प्लस में, तो हो जाएगा b1 c2 अब माइनस, ये माइनस प्लस में है ना, उस साइड जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा b2 c1, हो गया ना। अब यहाँ देखिए तो ये गुना में है, उस साइड जाएगा भाग में, तो इधर बचेगा x बराबर कितना हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 अब बट्टे क्या हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1, ये हुआ चर राशि a का मान,
डायरेक्ट यदि आपको कोई विधि से नहीं, मतलब यहाँ पे यदि फॉर्मूला नहीं पता और फिर कोई विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से आपको आलेख विधि से नहीं बनाना है तो सीधा x बराबर आप याद रखेंगे b1c2 माइनस b2c1 बट्टे a1b2 माइनस a2b1। इस पे आप रख दीजिए, क्या हो जाएगा सवाल मतलब चर राशि का मान आ जाएगा। अब a का मान आ जाएगा यहाँ से। अब क्या करना है तो हमको b का मान, y का मान चाहिए। x का मान तो हो गया, y का मान चाहिए। y का मान के लिए हम क्या करेंगे, देखिए अब इसी प्रकार y का मान निकालना है। तो y का मान हम निकालने के लिए क्या करते हैं, तो जैसे यहाँ b1 b2 से गुणा किया ना, तो अब यहाँ b1 b2 से हम y वाले कोएफिशिएंट को बराबर ना करके हम x वाले कोएफिशिएंट को बराबर करेंगे। देखिए अगेन a1x, फिर से यही समीकरण लिख लीजिए, b1y प्लस c1 बराबर 0 और हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। अब क्या करना है तो x वाले कोएफिशिएंट को बराबर करके इसको गायब कर दीजिए, y आ जाएगा। इसको गुना कर देते हैं a2 से, इसको गुना कर देते हैं a1 से। बताइए क्या होगा, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा a1 a2x प्लस हो जाएगा a2b1y प्लस हो जाएगा a2c1 बराबर 0। इसको गुना कीजिए a1 a2x प्लस हो जाएगा a1b2y प्लस हो जाएगा a1c2 बराबर 0। फिर से दोनों को साइन चेंज कीजिए, हो गया। अब ये वाला टर्म बराबर है कैंसिल हो जाएगा, a1 a2x कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा कितना a2b1y माइनस कितना हो जाएगा a1b2y। अब प्लस में देखिए कितना है a2c1, अब माइनस में कितना, अभी प्लस का कोई महत्व नहीं है माइनस का, तो कितना हो जाएगा a1c2 बराबर 0। अब देखिए ध्यान से, ये दोनों में एक चर राशि है y, तो कॉमन ले लेंगे जैसे यहाँ के, तो क्या हो जाएगा y जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा a2b1 माइनस हो जाएगा a1b2 बराबर, बताइए देखिए आप, ये माइनस में उस हट जाएगा, प्लस में a1c2, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में a2c1। यहाँ से चर राशि का मान चाहिए तो ये गुना में उधर भेज दीजिए। y बराबर हो गया a1c2 माइनस a2c1, अब बट्टे हो गया कितना a2b1 माइनस में a1b2। तो ये हो गया y का वैल्यू। एक कंडीशन आप लोग याद रखिएगा, जहां ये वैल्यू कभी 0 नहीं होना चाहिए। a2b1 माइनस a1b2 का वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। आप जैसे परिमेय संख्या पढ़े ना, p बाय क्यू होता है, जिसे हम वैसी संख्या जिसे p बाय क्यू के रूप में लिखते हैं, लेकिन इतना ही नहीं, जहाँ q का मान 0 नहीं होता है, 0 के अलावा कुछ भी होगा तो वह चलेगा, तो इसलिए ये q का मान 0 नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से ये जो अंश बटे हर जो होता है, हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। वो कैसे, तो a2b1 माइनस a1b2 का मान जो होना चाहिए वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ भी वही चीज देखिए, बट्टे वाला जो है ना, हर का मान जो है a1b2 माइनस a2b1, यहाँ भी a2b1 माइनस a1b2, ये वैल्यू आपका सेम, मतलब क्या होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। a1b2 माइनस a2b1 का वैल्यू जो होना चाहिए वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए तो ये a1b2 माइनस a2b1 है, यहाँ देखिए तो a2b1 माइनस a1b2 है, तो आप बट्टे में इसके हर को जो है सेम भी कर सकते हैं, बस यहाँ पे ऊपर से आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तब जाकर के हर का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको जब डायरेक्ट लगाइएगा तो एक स्टेप यहाँ पे हम लिखिए ले, y का वैल्यू ये लिख सकते हैं, इसको देखिए हाँ ऊपर से एक माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, तो माइनस जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, जो माइनस में और प्लस में, जो प्लस में माइनस में, तो हो जाएगा a2c1, अब माइनस हो जाएगा कौन चीज a1c2, अब बट्टे यहाँ से माइनस जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से भी माइनस कॉमन लीजिए, तो यहाँ से जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा a1b2, माइनस हो जाएगा कितना a2b1,
तो इस प्रकार से यहाँ से भी एक माइनस कॉमन लिया और इस प्रकार से यहाँ से भी एक माइनस कॉमन लिया और ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बताइए y बराबर वैल्यू कितना आया, तो a2c1 माइनस a1c2 बटे कितना a1b2 माइनस a2b1। तो y का वैल्यू आप लोग ये याद रखिएगा। तो इस प्रकार से जब डायरेक्ट आप लोग क्या कीजिएगा, तो यदि x और y का वैल्यू याद रहेगा तो कोई भी समीकरण दिया हुआ रहेगा इस प्रकार से व्यापक रूप में, तो आप उसको डायरेक्ट इस पे मान बैठा दीजिए, आराम से आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आपको सवाल में स्पष्ट कर दे कि इसको दो समीकरण दे करके इसको विलोपन विधि से बनाइए या प्रतिस्थापन से बनाइए या आलेख से बनाइए या वज्र गुणन से बनाइए, तो जब कोई स्पेशल कंडीशन दे के आपको कह देता है कि उस विधि से बनाइए तो आपको उसी विधि से बनाना होगा, अन्यथा नंबर आपका काटा जा सकता है, समझ गए। तो इसलिए ध्यान से इसको सीख लीजिए। और लेकिन वज्र गुणन विधि से आपको हम एक और टेक्निक से सवाल कैसे बनाइएगा वो बताते हैं। ये आपको फार्मूला कैसे एक्स और वाई चर राशि का मान ज्ञात करने का तरीका आपको बताया। चलिए अब देखते हैं हम अगला वीडियो में तो कैसे सवाल हम वज्र गुणन विधि से सवाल को सॉल्व करते हैं।